आइए गाइस हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें। ये आकृति है, इसका नंबर दिया है 3.6.38 है पुस्तक में, जिसमें त्रिभुज ए बी सी के बिंदु सी से सीई और बिंदु ए से ए डी शीर्ष लंब है। मतलब सामने की भुजा पर ये लंब डाले गए हैं और दोनों लंब एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हमें ये 4 पॉइंट्स प्रूव करना है। और फर्स्ट केस में दो त्रिभुज कौन कौन समरूप प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CPD के। ये दो त्रिभुज हैं। तो हम देख रहे हैं कि AD लंब है BC पर, तो ये कोण 90 अंश का है, और CE लंब है AB पर, तो ये कोण भी 90 अंश का है। तो हम पहला सिद्ध करने के लिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज, या लिख लेते हैं त्रिभुज AEP से त्रिभुज AEP एंड त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं PDC से। इन दोनों त्रिभुजों में कोण PDC ये बराबर होगा कोण PEA। क्यों? क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है और इसलिए बराबर होंगे। और कोण APE ये बराबर होगा कोण CPD। ऐसा क्यों? ये कोण APE कोण CPD के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर इसलिए होगा कि ये वर्टिकल अपोजिट है, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होगा। तो अब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज नाम देते हैं AEP समरूप है त्रिभुज PCD के। किस आधार पर? तो क्राइटेरिया हमारे सामने जो उभर कर आया है ये A एंड A। अब दूसरा पक्ष लेते हैं। क्वेश्चन का दूसरा भाग है और उसमें हम देखते हैं कि किस त्रिभुज को हमें समरूप प्रूव करना है। तो इसमें त्रिभुज है ABD ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है CBE। आइए दूसरे भाग को प्रूव करते हैं। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE से यहाँ भी लंब हम लिख सकते हैं कोण ABD। इसमें हम लिखेंगे कोण ADB बराबर होगा, दूसरा त्रिभुज है CBE ये बराबर होगा कोण BEC के। क्यों? कि दोनों का मान 90 अंश है, क्योंकि शीर्ष लंब डाले गए हैं। तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया है और दूसरा त्रिभुज है ABD। तो हमने इस कोण को ADB, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब अगला कोण कौन सा हो सकता है? तो हम देख रहे हैं कि कोण B दोनों में शामिल है। कोण B उभयनिष्ठ है, ये बराबर उभयनिष्ठ लिख लेता। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुजों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। अब तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हुआ त्रिभुज CBE के, और ब्रैकेट देकर क्राइटेरिया लिखेंगे A। तीसरा भाग ले लेते हैं। अब क्वेश्चन का तीसरा भाग, इसमें किन दो त्रिभुजों को समरूप करना है आइए देखते हैं। इसमें है त्रिभुज AEP एवं दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ADB। ये है तीसरा, हाँ ADB, त्रिभुज ADB। तो AEP ये त्रिभुज हुआ और दूसरा त्रिभुज हो गया ADB। हम ले लेते हैं अब त्रिभुज AP मतलब त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB मतलब ADB में एक कोण हम लिख रहे हैं कोण
PEA इसका मान 90 अंश है, और दूसरे त्रिभुज में कोण ADB ये भी 90 अंश है, इसलिए ये दो कोणों को बराबर कर लेते हैं। अब हम आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग बात है, हमने सिद्ध किया था त्रिभुज PCD को त्रिभुज AEP के समरूप सिद्ध करने में ये कोण 90 अंश का है, तो ये इस कोण के बराबर था, और ये कोण इस कोण के सम्मुख कोण है, बराबर होगा। तो ये तीसरा कोण ये वाला इस कोण के बराबर था, मतलब हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अब ये हटाते हैं और हम इन दो त्रिभुजों की बात छोड़ते हैं, बल्कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB के लिए हम कहते हैं कि कोण BCE बराबर है कोण PAE के। कोण BCE प्रूव कर चुके हैं, इसको बराबर है कोण PAE के। कैसे भाई? तो इसको लिख लें, सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया है। पहले क्वेश्चन में ये सिद्ध किया है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि त्रिभुज PAE और त्रिभुज ADB में दो कोण एक दूसरे के आपस में बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, और इसलिए लिख लेंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और ब्रैकेट में लिख देंगे किस आधार पर? तो AAA के, मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हैं, और इस आधार पर त्रिभुज समरूप होंगे। तो तीसरा भी हमने प्रूव किया। अब चौथा जो क्वेश्चन का भाग है उसको प्रूव करते हैं। चौथा भाग क्या है, कौन सा त्रिभुज है, आइए देख लेते हैं। चौथा है त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC एंड त्रिभुज BEC। अब देखिए त्रिभुज BEC लेते हैं, और त्रिभुज PDC ये त्रिभुज, तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब अगर हम BEC और PDC लें तो हम कह सकते हैं कि कोण BEC का मान 90 अंश है, और कोण PDC का मान 90 अंश है, तो ये दोनों बराबर हो गया 90 अंश। और हमने ये कोण PCD, अब अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं CEB, तो इसका ये कोण है, और त्रिभुज PDC का भी वही कोण है, मतलब कोण PCD उभयनिष्ठ है या कॉमन है। कोण PDC दोनों में शामिल है, तो ये कोण ये 90 अंश का था, ये कोण 90 अंश का है, और ये कोण भी 90 अंश का है, और दूसरा ये कोण बड़े त्रिभुज का भी है और छोटे त्रिभुज का भी है, इसलिए तीसरा कोण ये कोण इस कोण के बराबर हुआ। मतलब अब हम यहाँ भी देख रहे हैं कि एक त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में तीनों कोण अलग अलग एक दूसरे के बराबर हुए, तो हम लिख सकते हैं अतः लास्ट में त्रिभुज PDC समरूप हुआ त्रिभुज BE के, और क्राइटेरिया यहाँ भी लिखेंगे AA एंड A। अगला क्वेश्चन